Hey guys and welcome back to the channel. So finally हमारी लेक्चर वीडियो खत्म हो चुकी है, हमारे एनसीईआरटी नोट्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो कि है 1.2 से, क्योंकि 1 तो आपकी डिलीटेड है एक तरीके से, तो वहां पर हम लोग हेड कर रहे हैं. एंड दिस वीडियो इज रियल नंबर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1. तो ये आप लोग का पहला पार्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल सिमिलर टाइप के, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का एज डिसाइडेड अर्लियर. पहले से ही पता है आप लोग को, और मैंने कहा है कि जिन लोग को आता है दैट दे थिंक कि मुझसे ये हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से आप लोग देख सकते हैं. एंड सो लेट्स मूव ऑन, फटाफट से यार शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार, इस साल के सैंपल पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन था. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 1 मार्क का ये क्वेश्चन है. और इसको करते कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आपको कोई पहले तो नंबर लिखना है. आप यहाँ पर लेट सपोज फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि है 140. आप पहले यहाँ पर एक नंबर लिख लो. 140 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जैसे आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो. ठीक है, तो बचपन से हम लोग कैसे करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर 2 लिखोगे, फिर 70 आएगा, फिर 2 लिखोगे, फिर 35 आएगा, फिर 5 और फिर 7. ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करो, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 यहाँ लिख दो. और फाइनल स्टेटमेंट में क्या करो, आंसर में क्या करो, लिख दो 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमने लिख दिया. तो इसी बेसिस पर अब फटाफट से 156 का लिख लेते हैं. तो 156 का अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी सारे हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एक का पार्ट हमने को पता लग गया है. तो यहां पर आप लोग को पता है 2, यहां पर हो जाएगा 78, 2, 39, 3 एंड देन वी विल हैव 13. तो आंसर क्या हो जाएगा 156 का, वो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से 3825 की ओर. तो 3825 के अंदर यहां पर दिख रहा है यार, सबसे पहले तो मुझे 5 दिख रहा है क्योंकि एंडिंग डिजिट है वो. तो अगर मुझे वो 5 दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका 732 मतलब 6, 6 और उसके बाद 25 मतलब 5. तो 765 वो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. देन अगेन मैं 5 से कर देता हूँ यार. 5 से करने के बाद ये क्या हो जाएगा 15 और ये बचेगा 15 मतलब 3. देन वी विल हैव 8 और 9 मतलब 3 से डिविजिबल है. ये हो जाएगा आपका will be equal to 51, then will be 3, 17, 17 और एक 1. तो ये आपका फाइनल आंसर 3825 का क्या हो जाएगा, 3825 का हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17. नेक्स्ट पार्ट 5005. ये बहुत ज्यादा सिंपल, फटाफट से करते हैं यार. 5 कर दो, ये लिखा हो जाएगा 1001. ये होता है 7 से डिविजिबल, ये आप लोग को पता होना चाहिए. 143. अब यार ये तुक्के मारने, अब तुक्के कैसे मारने मैं आपको बताता हूँ. ऐसे टाइम पर 5 के बाद आपको अब नेक्स्ट नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे. तो 1001 7 से डिविजिबल होता है. अब क्यों ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005. तो यार अगर पहले से याद है 713 से होता है तो काम अपना हो जाएगा आसान. ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो फैक्टर्स है 5005 के वो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. और अगर हम लोग 7429 पर जाए वो तो और खतरनाक है. सबसे उसका जो स्टार्टिंग फैक्टर है वो खुद ब खुद क्या है 17. ये बनता है 437. देन दिस वुड बी 19. ये बनेगा आपका 23, 23 और 1. तो 7429 का क्या होता है 17 इंटू 19 इंटू 23. तो यार ये अगर आइडिया है ना, पहले से ये नंबर्स करके जा रहे हो कि हाँ यार ये तो कभी ना कभी किए, तो ये सब ढूंढने में तकलीफ नहीं आएगी. नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो चेक करो, ऑब्वियस सी बात है 2 नहीं है, 5 नहीं है, फिर 7 का वो चेक करोगे, 3 चेक करोगे, कुछ नहीं आएगा. फिर आप 13, 17, 19 ऐसे चेक करने पड़ेंगे. तो यार ऐसे करते हैं, इसलिए नंबर याद रहेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा. आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फटाफट से. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय फैक्टराइजेशन. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले आप क्या करोगे, 6 को क्या लिखोगे प्राइम फैक्टर्स के अंदर, दैट इज 2 इंटू 3. फिर आप लोग क्या करोगे, 20 को लिखोगे फैक्टराइजेशन के अंदर, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5. और यू कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 5, दैट इज 4 इंटू 5. अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, HCF इज इक्वल टू आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2. LCM विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर्स, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5.
which would be equal to 12 into 5 that is 60 and you know 60 आएगा सबसे पहला और इन दोनों का एक कॉमन क्या है 2 है. तो दिस इज इट यार. ये बचपन चल रहा है ठीक है ना. ये बहुत फटाफट से आप लोग को देखना है. बस देखते जाओ. ये स्टेप्स है राइटिंग के. इन सब के आपके मार्क्स है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. हाँ लास्ट में ऑब्वियसली याद रखना आंसर स्टेटमेंट लिखना है. HCF of 620 is equal to 2. LCM of 6 and 20 is equal to 60. ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट फाइंड द HCF of 96 and 404 by प्राइम फैक्टराइजेशन. तो पहले तो मुझे HCF निकालना है लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मतलब मैं 96 और 404 को क्या करूंगा सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइज करूंगा. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल. 2 यहाँ पर 48 2 24 2 12 2 6 3 and 3 1. ठीक है ये लाइन में नहीं जा रहा बट आप लोग देख सकते हैं. 2 यहाँ पर क्या बन जाएगा 202 अगेन 2 दिस वुड बी 101. अब क्या करोगे. क्या आप लोग को पता है कि 101 किससे डिविजिबल है. नहीं 101 का कोई आपका डिविजिबिलिटी नहीं होता. तो यहां पर हम लोग का ये चीज हो गई खत्म. अब आप लोग को पता लग गया कि नेक्स्ट स्टेप लिखो 96 इज इक्वल टू कितने है भाई 2 2 4 1 5 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड आप लोग का ये क्या है 404 वो क्या है आपका 2 स्क्वायर इंटू 101. तो आप लोग को पता है कि मेरा HCF कितना हो जाएगा. मेरा HCF हो जाएगा 2 स्क्वायर अकेला दैट वुड बी इक्वल टू 4. ठीक है आप लोग का HCF पता लग गया. अब हेंस फाइंड देयर LCM. तो दो तरीके आपके पास LCM निकालने के पास आपके पास दो तरीके. आप क्या कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय HCF. ये वाला एक तरीका हो गया. दूसरा आप लोग LCM डायरेक्टली निकाल सकते हो. तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101. ठीक है ये आप लोग का क्या हो जाएगा HCF. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यार लोग ये पूछते हैं कि हम लोग को क्या फाइनल आंसर लिखना है कि क्या मुझे ये मल्टीप्लिकेशन लिखनी है. जी हाँ ये मल्टीप्लिकेशन आपको लिखनी ही लिखनी है और ये आप लोग का आंसर है. ये आप लोग को लिखना ही लिखना है. तो एक तरीका होता है LCM ये ढूंढने का. ये वाला जो तरीका है मैं आने वाले क्वेश्चन में आप लोग को बता देता हूं. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. तो ये हम लोग को वेरीफाई भी करना है. ठीक है तो आप लोग को LCM HCF निकालना है. हम लोग एक नंबर का फटाफट से निकाल लेते हैं. मैं आप लोग को स्टेप्स बता देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो 2691 LCM HCF आप लोग को निकालना है. तो इनके आपको क्या करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग को करनी पड़ेगी. ठीक है क्या ये बात आप लोग को क्लियर है समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे करना है. सॉरी यहाँ पर आएगा 13. तो आप लोग लिखोगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13. यू विल बी राइटिंग 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13. HCF इज इक्वल टू आप लोग लिखोगे कि आप लोग का HCF यहाँ पर क्या आ रहा है 13 आ रहा है और आप लोग का LCM यहाँ पर क्या आ रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 14 इंटू 13 एंड दैट इज 182. तो आपने HCF निकाल लिया आपने LCM निकाल लिया. अब आपको वेरीफाई करना है. तो आपको वेरीफाई क्या करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. ये आपको वेरीफाई करना है. तो ये आप क्या करोगे LHS मान लोगे. तो LHS मान के आप क्या करोगे 13 इंटू 182 को मल्टीप्लाई करोगे. ये मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पर लिख दोगे जो आता है 2366 और आप RHS अब शो करोगे कि RHS मेरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू 26 into 91 which is also equal to 2366 और यहां पर आप लोग का हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो तरीका होता है ये जो सॉल्व करने का है आपको LHS RHS लिखना है और यहां पर लास्ट में लिखना है LHS is equal to RHS and hence proved आप लोग का लास्ट स्टेटमेंट आएगा. ठीक है तो दिस इज इट हाउ यू हैव टू डू द फर्स्ट पार्ट. फटाफट से यार आगे वाले पार्ट कर लेते हैं. यहां पर मैं फटाफट से दिखा रहा हूं 510 और 92 प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और LCM और HCF मैं आप लोग को लिख के दे देता हूं. तो ये जो मैंने आप लोग को लिख के दे दिए इसके बाद आप लोग क्रॉस वेरीफाई खुद से फटाफट से कर लेना.
तो यहां पर आप लोग को पता है, आप सबसे पहले 2 से करोगे, फिर आएगा आपका 255, फिर आप 5 से करोगे तो आप लोग का आएगा 51, देन यू विल बी डूइंग बाय 3 एंड देन इट वुड बी 17। यहां पर क्या करोगे 2 तो आपका आएगा 46, देन 2, देन 23 एंड देन 23 और आपका आ जाएगा 1। तो 510 को आप ऐसे लिखोगे किसके फॉर्मेट पे, 2 into 5 into 3 into 17, 92 विल बी 2 into 2 into 23। HCF आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 2। LCM आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 into 5 into 2, ये 2 बार 2 आएंगे, फिर 5, फिर 3, फिर 23 और फिर यहाँ पर आएगा आपका 17। तो ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो जाएगा, 20 into 3 into 23 into 17 which would be equal to 23460। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 510 को और 92 को, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, 46920। और अगर आप HCF into LCM भी करोगे तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, 46920। आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। 336 और 54 फैक्टराइज देख लो यार। 54 तो आपको पता है 2 into 27 है, मतलब 2 into 3 क्यूब। और अगर हम लोग 336 की बात करें तो इसका हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये मैं कर देता हूँ, 2 इधर आएगा आपका 168, फिर हो जाएगा आपका 2 जो हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा 2, दैट वुड बी 42, 42 होता है क्या 7 into 6, तो 2 क्यूब तो ये हो जाएगा 7 into 6 मतलब 2 into 3 into 7। यहां से आप लोग को दिख रहा है कि आपको लोग का HCF कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2 into 3 दैट इज 6। और आपका LCM कितना आएगा, LCM आएगा आपका 2 की पावर 4 into 3 का क्यूब into 7 एंड ये वैल्यू आप लोग को पता है 16 into 27 into 7 which would be equal to 3024। तो ये हो जाएगा आपका 3024, ये हो जाएगा आपका 6। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का आंसर आएगा 18144। और अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे 336 और आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 54 को, तो आप लोग का आंसर आएगा 18144। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और हम लोग आज के चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पर, जो है ट्रिपल, जहां पर आप लोग को नंबर्स दिए गए हैं। तो आप लोग को कैसे करना है, HCF एंड LCM आप लोग को निकालना है फॉर 3 नंबर्स। तो कुछ नहीं करना है यार, आप लोग को 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 6 है 2 into 3, 72 होता है क्या 8 into 9 मतलब 2 क्यूब into 3 स्क्वायर। और 120 आप लोग को पता है 12 into 10 है, 12 आपको पता है क्या होगा 4 into 3 into 10। तो 4 into 3 into 10 क्या हो जाएगा 8 into 15। तो ये आपने लिख लिया। यहां से आपका HCF आ गया कितना, LCF में 2 सबसे छोटा है और 3 सबसे छोटा है, दैट इज 6 हो जाएगा आपका। एंड LCM अगर मुझे निकालना हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो कि है 2 क्यूब, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 जो कि है 3 स्क्वायर और 5 का है 1, जो कि हो जाएगा 8 into 9 into 5 दैट इज 72 into 5 दैट इज 360। आई बात समझ। तो आप लोग ने LCM निकाल लिया, LCF निकाल लिया और आंसर स्टेटमेंट आप लोग नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फटाफट से करते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM, यहां पर निकालना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दूंगा, सिर्फ निकाल लेते हैं यार फटाफट से। 12 ये हो जाएगा आपका 3 into 4 दैट इज 3 into 2 स्क्वायर। 15 आप लोग का क्या हो जाएगा 3 into 5 और 21 हो जाएगा आपका 3 into 7। तो सिंपल सी बात है, आप लोग का HCF हो जाएगा 3 और LCM आप लोग का क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई कर लेना, 2 स्क्वायर into 3 into 5 into 7। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17 का आप लोग को पता है 17 है, 23 का भी आप लोग को पता है 23 है, 29 का भी आप लोग को पता है 29 है। क्यों, क्योंकि ये तीनों प्राइम है। तो HCF यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये सारे के सारे को प्राइम नंबर है, सॉरी। एंड LCM यहां पर आप लोग का क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट पर चलते हैं 8, 9, 25 पर। तो 8 का आप लोग को पता है क्या है 2 क्यूब, 9 का आप लोग को पता है 3 स्क्वायर और 25 का आपको पता है 5 स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर भी HCF क्या हो गया 1 और LCM क्या हो गया, इन तीनों का multiplication. So that's it from NCERT solution part 1 guys. I hope you got to learn how to write in paper और ये सारी चीजें आप लोग को पता है, इसलिए पहले ही कह दिया था फास्ट फॉरवर्ड में देखना। Thank you guys for watching. This is Yojit Basin signing off from T70. Thank you. Have a nice day. Bye.